तो आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टाइप पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स का, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग जिसको लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन। इट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये हम लोग यूज कहां करेंगे? बस इसका ना एक ही चीज आपने ध्यान में देना है कि हमने इसको कहां कहां यूज करना है। हमने इसको यूज करना है दो इंपॉर्टेंट जगहों पे। नंबर वन, when we are having fx raised to power gx, मतलब एक फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन हो, अभी हम लोग देखेंगे इसको। और दूसरा फॉर लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। ये जो दो टाइप्स हैं, यहां पे प्राइमरली ये यूज होता है। नंबर वन, when we are having function raised to power function, and number two फॉर द लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, बारी बारी से देखेंगे जहां जहां पर ये यूज होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल फॉर लॉन्ग और फॉर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है एक छोटा सा सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। अब देखिए साइन एक्स जो है ये एक फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और x जो है ये हमारे पास है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दोनों का करने का तरीका सेम ही रहेगा। तो अब हम इसको करेंगे क्या, जब भी हमारे पास एफ एक्स जब ऐसा दिया गया है तो हम लोग लिखते हैं, या हम एफ एक्स को वाई ले लेते हैं, हम लिखते हैं लेट, सिर्फ आपके लिए भी लिख रहा हूं, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, therefore y is equals to sin x raised to power x। अब हमारे पास जब भी ये ऐसा सिचुएशन आएगा तो पहला स्टेप, आवर फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग log to both sides। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। So this becomes log of y is equals to log of sin x raised to power x। This implies that log of y is equals to x log sin x। ये हमने क्यों किया? s, ये आप सबको पता होना चाहिए, log m raised to power n is n log m। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है लॉगरिथम्स की जो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। देयर आर बेसिक 3 आइडेंटिटीज ऑफ लॉग जो हम लोग हमेशा हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। दिस वन इज वन आइडेंटिटी। मैं साथ के साथ ना बाकी दो भी आइडेंटिटीज लिख देता हूँ। एक हमारे पास होगी, ये तो हमारे पास इसके साथ यूज हो रही है, ये मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ। स्टार लगा के इसलिए लिख रहा हूँ कि ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लॉग a into b is equals to log a plus log b। सिमिलरली ये भी इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है,
लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, log a upon b is equals to log a minus log b। तो ये तीन आइडेंटिटीज प्राइमरली यूज होती है, नंबर 1 जो हमने ऊपर यूज की, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। और भी आइडेंटिटीज हैं बट ये फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए जी और आगे बात करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए बस अब लिखेंगे इसको, आप 1 ले लीजिए, डिफरेंशिएटिंग both sides of 1 with respect to x। तो आ जाएगा आपके पास d by dx of log y is equals to d by dx of x into log sin x। अब इसके बाद जो डेरिवेटिव है ना वो एज इट इज लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मली चलते हैं। लॉग का डेरिवेटिव हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/y। अब क्योंकि क्योंकि ये x नहीं था, ये कुछ और था, डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, बट ये x की बजाय कभी भी कुछ होगा उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आएगा 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन x प्लस log of sin x into d by dx of x। This is 1/y into dy by dx, ये आ जाएगा x into 1/sin x into cos x, क्योंकि इंटू cos x नहीं पहले लिखेंगे, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि आपसे हमारी बात हमेशा यही होती है कि जब भी बच्चे x की बजाय कुछ होगा उसकी फर्दर डिफरेंशिएशन होगी, प्लस log ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। अब log ऑफ साइन एक्स क्यों लिखेंगे, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो मैं सिर्फ इसको log ऑफ साइन एक्स लिख सकता हूं। स्पेस कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं थोड़ा जोड़ जोड़ के लिख रहा हूं, तो log ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/y dy by dx is equals to x, d by dx of sin x is cos of x, इसको अपॉन sin x एज इट इज लिख देते हैं, प्लस log ऑफ sin x। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रहेगा log ऑफ sin x। तो ये क्या बन जाएगा पुत्र, ये बन जाएगा 1/y dy by dx is equals to x into cot x plus log of sin x। अब ये जो y है हमारा, ये अपोजिट साइड पे चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं टुवर्ड्स लेफ्ट, चलिए। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी, इफ वी गो फर्दर, तो ये हमारे पास
यहां पे ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y उधर चला जाएगा। मैं दोबारा से इसको दिखाता हूं सबको, लेकिन फिलहाल ये y ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा y इंटू x टाइम्स cot of x प्लस log of sin x। एंड द लास्ट में आपने सिर्फ क्या करना है, नो दिस इज द लास्ट स्टेप, y का वैल्यू लगा देना है, क्योंकि y हमने क्या लिया था, sin x रेज टू पावर x इंटू x cot x प्लस log of sin x। So this will be the final answer for us। अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जो पार्ट नहीं समझ आता वो आप मुझसे पूछिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो एक एग्जांपल था, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा जब हमने फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन देखा। अभी एक क्वेश्चन ही है खैर हमारे पास एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन ही ये दिया गया, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो ये हमारे पास तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेने को बोला जाएगा तो हम लोग इसको ना लॉग के हिसाब से करेंगे, तो दैट विल बी कन्वीनियंट एंड इजियर फॉर अस। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को, जब हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट में फंक्शंस हो, प्रोडक्ट में फंक्शंस ज्यादा हो, दो की बजाय तीन हो, चार हो, पांच हो, तो हम लोग जनरली लॉग यूज करते हैं। कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट। अगेन हम सबसे पहले इसको देखेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू cos of x into cos of 2x into cos of 3x। हाँ, पहला स्टेप है हमारा टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा log of y is equals to log of cos of x into cos of 2x into cos of 3x। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अब log का ना जो आइडेंटिटी है हमने पढ़ा, log m, log का जो प्रोडक्ट में जब आता है ना, log m into n into p एंड सो ऑन, इसको हम लोग लिख सकते हैं log of m प्लस log of n प्लस log of p एंड सो ऑन। तो यहां पे इफ यू सी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम log of y is equals to log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 3x। अब आप एक कोशिश करें पहले इसको खुद से डेरिवेटिव करने की, अगर नहीं होता तो मैं साथ साथ आपके साथ बात करूंगा ही, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करेंगे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए। शाबाश, एवरीवन विल बी ट्राइंग। ये खुद से डेरिवेटिव आप इसका लेंगे एंड बताइएगा मुझे कि क्या आता है, नहीं तो मैं आपको ये करके दूंगा डेफिनेटली, बट एक कोशिश पहले आपकी, ठीक है। तो आप इसको, स्टेप वन था हमारा लॉग लिया, लॉग की हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की। अब नाउ द स्टेप टू इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो शाबाश, आप ट्राई करें एंड देन मैं उसके बाद आपको करके बताता हूं, फिर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बट पहले खुद से ट्राई जरूर करनी है सबने। आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, यू जस्ट डू इट ऑफ योर ओन। चलिए मैं आपके साथ फर्दर लेके चलता हूं, डिफरेंशिएटिंग both sides
with respect to x. d by dx of log y is equals to, हम इसको ऐसे लिखेंगे, d by dx of whole of this function, जो भी लिखा गया, log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 3x. ये बन जाएगा d by dx of log y. आप सबको पता, we always write it as 1 upon y into dy by dx is equals to log of cos x. क्या बन जाता है? log of cos x is 1 upon, पहले तो हम इसको ना अलग अलग लिख लेते हैं, that will be convenient for us. d by dx of log of cos x plus d by dx of log of cos 2x plus d by dx of log of cos 3x. ये आ जाएगा 1 upon y into dy by dx is equals to, अब log of cos x is 1 upon cos x into d by dx of cos x plus 1 upon cos 2x into d by dx of cos 2x plus 1 upon cos 3x into d by dx of cos 3x. Now, if you see here, ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये बन जाएगा 1 upon y dy by dx. Cos x will remain cos x. This is minus sin x upon cos x plus ये बन जाएगा minus sin 2x upon cos 2x into d by dx of 2x. Why d by dx of 2x? Because x की बजाय कुछ और था, तो जब भी x की बजाय कुछ और होगा, फर्दर हम डेरिवेटिव उसका पक्का लेंगे. फिर ये आ गया हमारे पास माइनस साइन 3x अपॉन cos of 3x into d by dx of 3x. देखिए जी, आपको ना इसके जो स्टेप्स हैं ये आपने ध्यान रखना है. ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 upon y into dy by dx is equals to minus tan x minus tan 2x into 2 minus tan 3x. सॉरी, ये 2x मिस हो गया, हाँ, minus tan 3x into 3. इसको तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 upon y dy by dx is equals to minus tan x. 2 पहले लिखेंगे तो minus 2 tan 2x. 3 पहले लिखेंगे तो minus 3 tan 3x. And this becomes what? This becomes dy by dx is equals to y times माइनस, आप सबका चाहे कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं. तो यह आ जाएगा tan 2x tan x plus tan 2x plus tan 3x, 2 tan 2x and 3 tan 3x. तो यहां पे आप लिख सकते हैं 2 tan 2x plus 3 tan 3x. y का वैल्यू लगाएंगे बच्चे, तो ये बन जाएगा dy by dx is equals to y is cos of x into cos of 2x into cos of 3x
into 10x plus 2tan 2x plus 3tan 3x. So this becomes the final answer for us. तो आपने इसको इस तरह से ट्रीट करना है। और आपने सबसे पहले क्या किया, फिर से हम लोग देखते हैं। हमने सबसे पहले इसको लॉग लिया, लॉग लेने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको हम लोगों ने लॉग की आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे। फिर लॉग की आइडेंटिटी यूज करने के बाद हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया बोथ साइड्स का। फिर हमने अलग अलग डेरिवेटिव्स दिया। जब अलग अलग डेरिवेटिव्स देने के बाद हमने इसको वारी वारी से डेरिवेटिव लिया, और हमने ये ध्यान रखा जहां जहां पर x की बजाय कुछ और था, cos x था तो cos x का फर्दर डेरिवेटिव लिया, cos 2x था तो cos 2x का फर्दर डेरिवेटिव लिया। फिर हमने चेक किया कि अगर x की बजाय कुछ और है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पर भी लिया और इस स्टेप में भी लिया। एंड फाइनली लास्ट में हम इस y को, ये जो y था, हमने इसको क्या किया, इसको ट्रांसपोज कर दिया अपोजिट साइड में, मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इस y का वैल्यू हम लोगों ने लिखा, और एंड में ये माइनस साइन साथ में चलेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आएगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें ना बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो आपने ना इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, एंड जिसको जो चीज नहीं समझ आएगी वो पूछनी है मुझसे, ठीक है। तो एक कंसेप्ट क्या है, कई बार हम लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है, y इज इक्वल्स टू लेट्स से log x raised to power x प्लस चलिए हम लोग इसको लेते हैं x रेज टू पावर x, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास log x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर x। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ना हम डायरेक्टली log नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये log गिवन है तो log नहीं ले सकते, नो, द रीजन इज बिकॉज बीच में प्लस का साइन है, बिकॉज ये बीच में प्लस का साइन है, इस प्लस की वजह से हम log नहीं ले सकते। तो फिर हम इसको करेंगे कैसे, लगेगा ये करना तो अल्टीमेटली log की हेल्प लेके ही है, लेकिन हम डायरेक्टली शुरू में log नहीं ले सकते। शुरू में log इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर मेरे पास log की ना ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है कि जिसको मैं प्लस को जो यूज करे। मतलब कई बार लोग जो गलती अक्सर होती है, मैं आपको वो गलती बताता हूं। समटाइम्स स्टूडेंट्स डू इट लाइक कि log ऑफ a plus b, they write it as log of a plus log of b। बच्चे ना कई बार ये गलती कर देते हैं जो हमें नहीं करनी है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू डोंट हैव टू गो दिस विद दिस मिस्टेक। तो करना क्या पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा, चलिए हम सबसे पहले ना इसको इस बार जब बीच में प्लस का साइन है, इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में आप डायरेक्टली लॉग ले सकते हो जैसे हमने पिछले केस में देखा, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यस, इस केस में हम खुद से पहले लिखेंगे, ध्यान से समझना, हम इसको ऐसे लिखेंगे, पुट a is equals to log of x raised to power x प्लस एंड b is equals to, इसको प्लस नहीं लिखे, इसको लिखे एंड b is equals to x raised to power x। ठीक है, पहले हमने इन दोनों को a और b ले लिया, अलग अलग ले लिया, ठीक। बट मैंने आपको बताया कि हम log a plus b नहीं ले सकते डायरेक्टली, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, differentiating both sides with respect to x। अब आप सोचोगे कैसे, ऐसा नहीं है, आप देखें ये हमारे पास आ जाएगा d by dx of y will be equals to dA
बाय dx, क्योंकि हमने इस log ऑफ x को a ले लिया था। चलिए एक सेकेंड, एक छोटी सी बात ले लेते हैं। हम इसको इस तरह से बात करते हैं कि पहले मैं इसको ना ए और बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूं, फिर उसके बाद इसको लिखता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। मैं इसको अब a प्लस बी लिख देता हूं, ठीक है। इसको आप नंबर 1 ले लीजिए। अब इसको लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equals to dA by dx plus dB by dx। इस एक्सप्रेशन को मैं इसको नंबर 2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? I consider this as नंबर 2। नाउ अगर ये नंबर 2 है पुत्र, तो अब करेंगे क्या? अब लेंगे यहां पे नाउ, हमें पता है ए हम लोगों ने क्या लिया, अब यहां पे हमारी बाकी की बात रहेगी। नाउ ए इज इक्वल्स टू log of x raised to power x and b is equals to x raised to power x। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग से डेरिवेटिव करते जाएंगे साथ साथ, एंड बाद में हम इसको इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो ऊपर हमारी एक्सप्रेशन मिली है, हम इसी में ही इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देखें बच्चे कि ये क्या बनेगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। लिखेंगे हम लोग टेकिंग log टू बोथ साइड्स। ये ऑपरेशन दोनों के लिए सेम ही चल रहा है, तो आ जाएगा log ऑफ a। इसको हम क्या लिखेंगे, log ऑफ x रेज टू पावर x। log ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये x नीचे आ जाएगा तो इट विल बी x इंटू log ऑफ log x। सिमिलरली यहां आ जाएगा log ऑफ b इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर x। log ऑफ d इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा x इंटू log ऑफ x। अब दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ the two functions अब हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है डी ए बाई डी एक्स निकालना, डी बी बाई डी एक्स निकालना। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू log ऑफ log x। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग b को भी इसी तरह से लेंगे। तो चलिए पहले इन दोनों के बीच में एक लकीर खींच लेते हैं, दोनों एक दूसरे की साइड ना आ जाए कहीं पे। तो इसी तरह से बेटा मैं इसको लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ log b इज इक्वल्स टू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। अब दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखें इस केस में ये पूरा एक फंक्शन है और इस केस में ये log x सिर्फ एक फंक्शन है और x दूसरा फंक्शन है। बस आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको डेरिवेटिव नॉर्मल तरीके से जैसे हम लेते हैं तो दिस बिकम्स 1/a इंटू डी ए बाई डी एक्स या 1/a इंटू डी ए बाई डी एक्स। डेफिनेटली इस पे लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो आराम से लगाएं x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log of log x plus log of log x into d by dx of x। ये आ जाएगा आपके पास 1/a into da by dx इज इक्वल्स टू, अब इसको प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 1/log x। अब क्योंकि log ऑफ log x था तो log x डिनोमिनेटर में है, लेकिन x की बजाय log x है तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। प्लस वाला पार्ट कुछ नहीं रहेगा, वो एज इट इज रहेगा बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो बन जाएगा log ऑफ x into 1 and this implies that इसको अगर हम देखें ये आएगा 1/a into da by dx is equals to x into 1/log x into 1/x plus log of log x। तो आप देखेंगे बच्चे ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया इसका पार्ट, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग b को भी डिफरेंशिएट करें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा वैसे इसको भी देखेंगे 1/b इंटू डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट फॉर्मूला x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस log of x into d by dx of x। देखिए बच्चे ये बन जाएगा 1/b into db by dx is equals to x into 1/x plus log of x। अब दोबारा से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बच जाएगा 1/b इंटू डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, लेकिन यहां तक करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे साथ एक काम करें, यू जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग, इसको एक बार देख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वी विल फिनिश द क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड द थिंग कि हमने अभी तक क्या किया, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं। जल्दी करेंगे, शाबाश, देखेंगे सभी लोग ध्यान से, फिर आगे चलेंगे जी। तो अब इसके आगे हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास dA बाई डी एक्स, ए को हम अपोजिट साइड पर ट्रांसपोज करेंगे, तो a इंटू ये मेरे पास बन गया x और x तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, दिस इज 1/log ऑफ x प्लस log ऑफ x। सिमिलरली dB बाई डी एक्स को भी बेटा ऐसे ही लिखूंगा, b ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा एंड 1 प्लस log x, ठीक। अब ये बात तो हो गई, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम ये जो a और b हैं इनको इनकी पोजीशन वापस लौटा दें।
ठीक है, इनसे का हमने हेल्प लिया, तो अब इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस इनको वापस दिला दें। तो ये आ जाएगा बेटा log ऑफ x रेज टू पावर x इंटू 1 अपॉन log ऑफ x प्लस log ऑफ log x एंड dB बाय dx की बात करें तो ये बन जाएगा क्या, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब देखें हमें dA बाय dx और dB बाय dx का वैल्यू मिल गया है ना, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इनटू dA by dx and dB by dx into we get, हमें फाइनल आंसर मिलेगा क्या, dy by dx is equals to, एक dA by dx का वैल्यू लगाएंगे तो इट विल बी log of x whole raised to power x into 1 upon log x plus log of log x plus x raised to power x into 1 plus log x. So this is the final answer for us. The only thing you have to understand here is, वो क्या था जो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो ये कि हम लोग इसको डायरेक्टली लॉग नहीं लगा सकते हैं, हम लोगों ने इसको अलग अलग से लेके चलना था। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं इसको। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमने सबसे पहले प्लस के साइन की वजह से इन दोनों को अलग अलग नाम दे दिए, एक को फंक्शन को a नाम दे दिया, फंक्शन को b नाम दे दिया, और y इज इक्वल्स टू हमने a प्लस b ले लिया। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली लॉग नहीं लिया बिकॉज हमने सीखा कि भैया लॉग a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b, जो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसलिए हमने इस वाले पार्ट को नहीं एज इट इज दिया। पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया और इसको इस फॉर्म में लिखा dA बाई dx dB बाई dx। फिर हम लोगों ने a फंक्शन को अलग से लिया, इससे dA बाई dx का वैल्यू निकालना था, और b फंक्शन को अलग से लिया, इसको dB बाई dx का वैल्यू निकालना था। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि दोनों के लिए जो हमारे ऑपरेशंस थे वो सेम चल रहे थे, क्योंकि ये दोनों फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन थे, तो इसलिए दोनों के लिए हमने पहले लॉग लिया, लॉग लेने के बाद दोनों का डेरिवेटिव दिया, एंड देन फाइनली जब हमें dA बाई dx dB बाई dx मिल गया तो फिर हम लोगों ने इसको इसकी रिस्पेक्टिव जगहों पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड वी हैव गॉट द फाइनल आंसर एज दिस, दैट इज log of x raised to power x into 1 upon log x plus log of log x। तो हमने दोनों फंक्शंस को अलग अलग से यूज कर लिया। तो आपने इस बात का हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है, ये गलती कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। आई होप इट मेड सेंस टू ऑल ऑफ यू, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज इसको हम इतने रखेंगे, कल हम लोग करेंगे बुक के क्वेश्चंस, मेनली देखेंगे इसको। आज तो कंसेप्ट हम लोगों ने समझा, तो इसको आप लोग देखेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और इसके ऊपर देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें हमने नहीं सीखी, ताकि कल जब हम क्वेश्चन करें तो आप भी मेरे साथ कल क्वेश्चन करेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस तो मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। तो बिफोर आई एंड, if anyone is having any problem, kindly tell me. Do the practice at your home, stay safe, take care of yourself, take care of your elders, फालतू बाहर नहीं जाना, घूमना फिरना नहीं ऐसे, and keep working hard. Bye bye, take care and jai हिंद।